नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइस स्टेशन। मैं हूं आपके साथ चिंकी सिंह। वक्त हो चला है देवभूमि समाचार का। रुख करते हैं खबर लालकुआं से, जहां पर केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बीस ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बेस्ट ने प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए विकास से वांछित अंतिम छोर तक पहुंचने की बात कही। विधायक ने कहा कि सरकार ने सेवा सुशासन गरीब कल्याण का कार्यकाल कहा गया। सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा के द्वारा 1 महीने तक जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित किए गए, जिसमें लालकुआं विधानसभा क्षेत्र की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। देश की लोक कल्याणकारी सरकार और राज्य की जनप्रिय सरकार की योजनाओं को मीडिया ने जनता तक पहुंचाने का जो कार्य किया है, उससे एक बड़ा वर्ग लाभान्वित हुआ है। सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में मीडिया का जो सहयोग मिला वो सराहनीय है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह मीडिया का सहयोग मिलता रहेगा, जिससे सरकार की योजनाओं से लाखों लोग लाभान्वित होते रहेंगे। देखिए, माननीय मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और इस 9 वर्ष के कार्यकाल को सेवा सुशासन और गरीब कल्याण का कार्यकाल कहा गया है। और इन 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर पार्टी के द्वारा पूरे देश में एक माह के लिए महासंपर्क अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम हैं और इसी के क्रम में प्रेस वार्ता का भी एक कार्यक्रम आज लालकुआं विधानसभा में आयोजित किया गया है। तो इस प्रेस वार्ता में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ ही उम्मीद करता हूं कि देश की लोक कल्याणकारी सरकार और अपने प्रदेश की जनप्रिय सरकार के जन कल्याण कार्यों को जिस प्रकार आपने अपने अपने चैनलों के, अपने अखबारों के और अपने तमाम न्यूज़ पोर्टलों के माध्यम से जिस तरह आम जनता तक पहुंचाया है, उससे देश का एक बड़ा वर्ग लाभान्वित हुआ है और सरकार की नीतियों को, सरकार के कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने में आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये आपका सहयोग बना रहेगा और आपके समाचार पत्र के माध्यम से, आपके टेलीविज़न के माध्यम से लोग विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेकर उनसे लाभान्वित हो सकेंगे। हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर काशीपुर से, जहां पर आरओबी निर्माण को लेकर तारीख पे तारीख दी जा रही। तकरीबन 6 हेडलाइन हो चुकी हैं पार। इसे ठेकेदार की हठधर्मिता ही कहा जाएगा कि बाजपुर रोड पर निर्माणाधीन आरओबी ने 5 से ज्यादा बार तारीख पार करने का नया कीर्तिमान बना डाला है। इतनी तारीखें मिली हैं कि निर्माणाधीन आरओबी अब खुद एक तारीख बनकर रह गया। 1 फरवरी को जिला अधिकारी उधम सिंह नगर ने जब एनएच से इस मामले में समय सीमा मांगी तो निर्माणादायी संस्था को 105 दिन का समय दिया गया था, लेकिन इस अवधि पे भी यह काम पूरा नहीं हो सका और निर्माण कंपनी ने 30 जून का समय मांगा है। साफ तौर पर कहा जाए तो इस मुद्दे पर काशीपुर में विपक्षी राजनीतिक दलों की कमजोरी भी खुलकर सामने आई है। यदि विपक्ष मजबूत होता तो शायद निर्माणदायी संस्था को कार्य विस्तार दिए जाने की नौबत ही न आती। कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 6 वर्षों से निर्माणाधीन यह आरओबी उत्तराखंड में सबसे ज्यादा समय लेने वाला आरओबी बनकर रह गया है। वर्ष 2017 में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शुरू कराया था। पिछले 6 वर्षों में सुस्त निर्माण के चलते यहां लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। इस रोड पर व्यापार करने वाले व्यापारियों की दुकानें चौपट हो चुकी हैं या फिर घाटे में चल रही हैं। तकरीबन 6 डेडलाइन पार कर चुके इस निर्माणाधीन आरओबी की खासियत ये है कि तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं हो रहा है। निर्माण शुरू होता तो लगा कि कुछ वर्षों में शहर का चमचमाता आरओबी मिलेगा, इससे शहर का तेजी से विकास होगा। तकरीबन 5 वर्ष से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद ये निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। इसी बीच कोरोना संक्रमण काल भी गुजर गया। निर्माण अवधि के 2 साल पूरे होने के बावजूद
निर्माण न होने पर निर्माणदायी संस्था को पहला कार्य विस्तार दिया गया। पहले तो क्या, चौथे कार्य विस्तार में भी निर्माण कार्य पूरा न होने पर जिला अधिकारी युगल किशोर पंत ने 105 दिन का समय मांगा। इस अवधि में भी काम पूरा नहीं हुआ तो अब 30 जून का समय दिया गया। इस पूरे प्रकरण में विपक्षी राजनीतिक दलों की कमजोरी भी खुलकर सामने आई है। देखिए, आरओबी निर्माण जो है इसका जो है पिछले लगभग 5 साल हो गए। 5 साल में इसमें कुछ बाधाएं आई शुरू में, लेकिन उसके उपरांत लगातार ठेकेदार से बार बार बात करने पे और उसने बार बार समय दिया और बहुत बार हम लोगों ने उसे जो है वो प्रयास ये करा, दबाव भी बनाया उस पर, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन अभी जब ये बीच का फाटक बंद हुआ है रेलवे का क्रॉसिंग, तब उसने 105 दिन का समय मांगा था। वो अब 105 दिन का समय भी पूरा हो गया, लेकिन अभी तक निर्माण पूरा नहीं हुआ है, इसमें देरी हो रही है। लेकिन अब ये लगता है कि जो उसने ये 30 जून का समय मांगा है, 2-4 दिन आगे पीछे ये निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। और कल मेरी विधायक जी से भी बात हो रही थी, अपने और भी पार्टी के वरिष्ठ लोगों से, मेयर वगैरह से सबसे बात हुई है और उसमें ये निकल कर आया कि हम 1-2 दिन में इसका वहाँ पर जाकर सर्वे करेंगे और सर्वे करके इसका जो है वो वैसे कल का समय था, लेकिन कल पार्टी के और भी कार्यक्रम थे, इस चक्कर में समय नहीं मिल पाया। तो कल या परसों में हम लोग एक बार उसका सर्वे करके और फिर ठेकेदार से परसों को ही फाइनल बात करके और हम उस पर ये दबाव बनाएंगे कि वो हमें 30 तारीख तक इसका निर्माण कार्य पूरा कर दे। अगर लेबर की या किसी और तरीके की कमी नज़र आती है तो हाथ के हाथ उसे भी पूरा कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा अब उद्देश्य ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ये 30 जून तक नहीं तो ज़्यादा 2-3 जुलाई तक हमें ये जो पुल है, ये आरओबी है, पूरा होकर मिला, क्योंकि काशीपुर की जनता जो है वो इससे काफ़ी परेशान हो चुकी है। हम पार्टी के कार्यकर्ता भी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ठेकेदार ने जिस तरीके से इसे डिले टैक्टिस में बनाया है, इसकी हम ऊपर शिकायत भी कर चुके हैं और हम इसके लिए प्रयास ये भी करेंगे अपने नितिन गडकरी जी से कि इसका पेमेंट रोककर इसकी पूरी तरीके से जांच कराकर तब इसकी पेमेंट करें। देखिए, इसका जो है वो जो पुल की पहले ओरिजिनल ड्राइंग आई थी उसमें जो लंबाई थी वो कम तो की गई है, लेकिन ये बात आपकी सही है कि जो उसमें चढ़ाई है वो थोड़ी स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ के लोगों ने उसके लिए प्रयास करा और वो थोड़ी लंबाई थोड़ी कम हुई। अब जो निर्माण हो चुका उसके बारे में तो कुछ कहने का आज की तारीख में कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन थोड़ी दिक्कत तो है रामनगर साइड से। तो मैं इस बारे में बहुत कुछ ना कहकर, क्योंकि अब जो निर्माण कार्य पूरा हो गया है और हो रहा है लगभग, तो अब इसमें वो सब बातें करने का तो कोई औचित्य नहीं है। लेकिन मेरा फिर भी ये है कि NHAI के लोगों से, जो उनके इंजीनियर हैं, जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, हम उनसे, नितिन गडकरी जी, क्योंकि वो बहुत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर रुद्रपुर से, जहां पर टनकपुर की मनीषा रुद्रपुर में मरी स्विगी गर्ल, हर तरफ उनके हौसले की हो रही है चर्चा। पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन फूड डिलीवरी का चलन बहुत तेजी से बढ़ने लगा है, जिसके कारण फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियां बड़ी संख्या में युवाओं की भर्तियां कर रही हैं। लेकिन ऊधम सिंह नगर में एक ऐसी महिला की कुछ तस्वीरें वायरल हुई जो कि चर्चा का विषय बन गई हैं, क्योंकि ये महिला ऊधम सिंह नगर में एकमात्र फूड डिलीवरी गर्ल है। अपने परिवार का भरण पोषण करने टनकपुर से रोजगार की तलाश में रुद्रपुर आई मनीषा अब महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गई हैं। आपको बता दें कि चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र की रहने वाली मनीषा बोरा काम की तलाश में 2 महीने पहले ही रुद्रपुर आई थी। कई जगह रोजगार की तलाश करने के बाद भी जॉब नहीं लगी, तो एक दिन स्विगी से जुड़े युवक से स्विगी के बारे में जानकारी ली और फिर स्विगी से जुड़कर पिछले 1.5 महीने से रुद्रपुर लेकर गदरपुर, पंतनगर और किस्सा तक फूड डिलीवरी करने जाती हैं। अपनी 2 बेटियों के अच्छे भविष्य के लिए मनीषा ने काम शुरू किया। आज मनीषा के हौसलों के रुद्रपुर के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में भी काफी सराहना हो रही है। मनीषा ने कहा कि जब मैंने शुरुआत की तो मुझे काफी कठिन लगता था, लेकिन धीरे धीरे काम समझ में आने लगा। अब मुझे फूड डिलीवरी का काम काफी अच्छा लगता है, क्योंकि कभी कभी छुट्टी लेकर अपने बच्चों से मिलने मैं टनकपुर चली जाती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं महिला
महिलाओं से बस इतना कहना चाहती हूँ कि कठिन कुछ भी नहीं होता, आपको अपने बेहतर के लिए खुद ही संघर्ष करना पड़ता है और जब संघर्ष करोगी तो परिणाम भी अच्छे आएंगे। वॉइस नेशन से बातचीत करते हुए मनीषा ने बताया कि मेरी 2 बेटियां हैं जिनको बेहतर शिक्षा दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। अपनी बेटियों के बेहतर भविष्य के बच्चों को टनकपुर मायके में छोड़कर रुद्रपुर 2 महीने पहले आई थी। कई जगह पर काम ढूंढने का प्रयास किया लेकिन काम नहीं मिल पाया था, जिसके बाद स्विगी के बारे में जानकारी ली और स्विगी से 1.5 महीने पहले जुड़ गई। उन्होंने कहा कि तब से लगातार सुबह से लेकर रात 11 से 12 बजे तक ऑनलाइन ऑर्डर आने पर फूड डिलीवरी करती हूँ। दिन में किच्छा पंतनगर, लालपुर और गदरपुर तक फूड डिलीवरी करने जाती हूँ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर काशीपुर से है, जहां पर आरओबी निर्माण का विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। आरओबी की कार्यदायी संस्था के निदेशक दीपक बिल्डर के साथ विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा और उप जिला अधिकारी अभय प्रताप सिंह ने आरओबी निर्माण में हो रही देरी को लेकर पुल का बारीकी से निरीक्षण किया और हो रही देरी को लेकर कार्यदायी संस्था से वार्ता की। इस दौरान विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि 20 जून इस निर्माण कार्य के लिए आखिरी तारीख दी गई थी। हमने बिल्डर्स पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डाला क्योंकि प्रेशर के चलते गलती होने की संभावना होती है। ये हैवी स्ट्रक्चर है तो इसलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला गया, लेकिन अब समय पूरा हो चुका है तो आज हमने मीटिंग ली है। मीटिंग में उन्होंने अपनी परेशानियाँ भी बताई है और अब आश्वासन दिया गया कि अगले 2 महीने में यह कार्य पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर बोलते हुए पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि 4 साल से ज़्यादा समय हो चुका है और अब भी बार बार तारीख लेकर थक चुके हैं। 2 साल का समय इनको टेंडर कॉल के बाद भी दिया गया था, लेकिन इस समय भी कितनी बार मीटिंग ली गई, कितनी बार तारीखें दी गई, कोई हद है और सीमा नहीं है। पिछली मीटिंग भी इन्होंने हमने 15 जून को अपना कार्य पूरा करने का वादा दिया था। वहीं उप जिला अधिकारी अभय सिंह ने बताया कि पिछले 4 महीने से यहाँ काम चल रहा है और प्रशासन भी इस कार्य में मॉनिटरिंग कर रहा था। अभी 2 रेलवे के इंस्पेक्शन रह गए हैं, वह होने के बाद शेष काम होना है, उसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है और प्रयास किया जा रहा है कि यह काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। एक मीटिंग के दौरान जल भराव की भी समस्या आई है, इसके लिए भी सॉल्यूशन निकाला जाएगा। पहली डेट जो है 20 जून दी थी। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर नहीं डाला क्योंकि ये बहुत हेवी स्ट्रक्चर है और कोई भी प्रेशर के साथ कोई एरर हो जाए, कोई फैब्रिकेशन में गलती हो जाए, इरेक्शन में कोई गलती हो जाए तो उसका बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन क्योंकि अब समय बीत चुका है तो आज हम लोगों ने इन लोगों दीपक बिल्डर्स की मीट ली है, तो उन्होंने अपनी मुश्किलें भी बताई हैं। कुछ बेरिंग के इंस्पेक्शन की प्रॉब्लम बताई है, कुछ इंस्पेक्शन जो वेल्डिंग का इंस्पेक्शन होना है उसमें कुछ डिले बताई है। तो वो हमने एक्शन जो इनके NH के हैं उनसे बात करके उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि अगले 2 महीनों में ये कार्य खत्म हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं बीच बीच में हम लोग इसको फॉलो भी करते रहेंगे ताकि जो इन्होंने डेडलाइन अब दी है उसमें कार्य खत्म हो जाए। पिछले 4 महीने से जो काम पिछले 4 महीने से लगातार यहाँ काम चल रहा है और जो कार्य हो रहा था उसको विभाग के द्वारा भी और प्रशासन भी लगातार उसको मॉनिटरिंग कर रहा था। अभी 2 रेलवे के इंस्पेक्शन रह गए हैं, वो होने के बाद जो शेष काम है वो होना है तो उसको भी मॉनिटर किया जाएगा और प्रयास ये किया जाएगा कि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए। और इस एक मीटिंग के दौरान एक जल भराव की समस्या आई है तो ड्यूरिंग द वर्क जो है हम एक टेम्प्रोरी सोल्यूशन निकालेंगे और काम पूरे होने के बाद एक परमानेंट सोल्यूशन रहेगा कि यहाँ जल भराव की कोई समस्या ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल अभी की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रही वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।